हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, हेल्पफुल भी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो तो आपको 7वें, 8वें और 9वें महीने में मतलब कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी परेशानी ना आए और आसानी से और सुरक्षित तरीके से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि आप चाहती ही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, हर कोई चाहता है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इसीलिए 7वें, 8वें, 9वें महीने में जो मैं आपको वीडियो में बातें बताने वाली हूँ उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना है, तभी आपको सारी बातों का पता चलेगा डिटेल में। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, हमारी फैमिली ग्रो होती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि अनजाने में कुछ हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनका हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे हैं। अक्सर वो महिलाएं ज़्यादा कर जाती हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं होता है, मतलब उनके बड़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं रहते हैं, कोई उनको एडवाइस देने वाला नहीं होता है, इसलिए अनजाने में उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बताने वाली मैं हूँ। आप मुझे कुछ भी समझते हो बड़ी बहन, आप मेरी एडवाइस मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको 7वें, 8वें, 9वें महीने में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका आपकी नॉर्मल डिलीवरी पर तो फर्क पड़ेगा ही, साथ में आपके बच्चे पर भी गलत असर पड़ सकता है। इसीलिए चलिए जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम कर जाते हैं फ्रेंड, जैसे ही प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, वो है हमें सुस्ती ज़्यादा आने लगती है और हम रेस्ट करने लगते हैं। वो एक नेचुरली है, क्योंकि 7वें महीने से बेबी का वजन भी काफ़ी बढ़ जाता है, आपका वजन भी काफ़ी बढ़ जाता है, पेट इतना बड़ा हो जाता है जिस वजह से हमें सुस्ती आने लगती है। कोई भी काम हो, घर का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वॉकिंग हो या कोई हम एक्सरसाइज करते आ रहे हो, लेकिन जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो हमें फिर आलस आने लगता है, क्योंकि वजन इतना बढ़ जाता है तो हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कोई भी काम करने में, और फिर हम ज़्यादा आराम करने लगते हैं। बस यही गलती हम कर जाते हैं जिस वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी में बाधा आती है और बच्चा भी ठीक तरीके से नॉर्मल डिलीवरी वाली पोजीशन में नहीं आ पाता है। इसलिए आपको स्पेशली 7वें, 8वें, 9वें महीने में एक्टिव रहना है। एक्टिव का मतलब ये नहीं कि आपको लगातार बिल्कुल एक्सरसाइज करते रहना है, ऐसा नहीं रहना है। आपको जैसे कि वॉकिंग करना है, हल्की फुल्की आप वॉकिंग करते रहिए, 30 मिनट तक वॉकिंग आप जरूर कीजिए डेली। आप चाहे बाहर नहीं जा सकते, ऐसा माहौल है अभी, तो आप घर में ही अपने कमरे में 30 मिनट की वॉक कर सकती हैं। अगर छत है आपका तो आप छत पर भी 30 मिनट की वॉकिंग कर सकती हैं। ठीक है, वॉकिंग करने से क्या होगा कि आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनेंगी और बच्चे को हेड डाउन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब आप चलती फिरती हैं तो बच्चे को भी स्पेस मिलता है अच्छे तरीके से पेट में अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो आप इस टाइम एक्टिव जरूर रहें। एक्टिव मतलब कि रेस्ट करना भी जरूरी है, ये नहीं कि पूरे घंटे आपको एक्टिव रहना है, लेकिन जैसे घर के छोटे मोटे काम हैं वो आप कंटिन्यू रखें, उन चीज़ों में आप आलस ना करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहेंगी और मसल्स एक्टिव होने से नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आपको कम दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा और आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। दूसरी गलती जो कर जाते हैं कि अगर आप इन महीनों में ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं तो खड़े होने से क्या होता है, ग्रेविटी के कारण बच्चे का जो फोर्स होता है वो नीचे की तरफ पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में तो कंटिन्यू दर्द रह सकता है, साथ में क्या होता है कि आपके प्री मेच्योर डिलीवरी के भी चांसेस बन जाते हैं। जब समय से पहले ही बच्चा अपनी डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाएगा, मतलब बहुत नीचे आ जाएगा, तो फिर डिलीवरी तो होना पक्का है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर 7वें, 8वें, 9वें महीने में ज़्यादा टाइम तक आपको खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ता है और बच्चे के वजन बढ़ने के साथ जब खड़े रहेंगे तो बच्चा नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, जिस वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम तक खड़े होना अवॉइड करें। किचन में जैसे कोई काम कर रही हैं, ज़्यादा टाइम तक खाना पीना बनाने का काम है तो आप किचन में चेयर डाल लीजिए। जब खड़े होने का कोई काम नहीं है तो आप बैठ जाइए, उसके बाद फिर खड़े हो जाइए। इस तरीके से रेस्ट ले लेके आप
किचन में काम करें, या जो भी काम है खड़े होने का, इसी तरीके से आपको करना चाहिए। तीसरी गलती जो आप करती हैं वो करती हैं झुकने की। जैसे कि प्रेगनेंसी में झुकना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आप झुकती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उठती हैं तो आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। अचानक से आपके पेट में तेज का दर्द उठता है। जब आपको इतनी तकलीफ होती है तो सोचिए अंदर बच्चे को भी कितनी तकलीफ होती होगी। सेम तकलीफ बच्चे को भी होती है। इसके बाद झुकने से इन महीनों में आपको पीठ दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है। जब आप बार बार झुकती हैं तो पीठ दर्द इसी कारण आपका बढ़ जाता है लास्ट के महीनों में। इसीलिए लास्ट के महीनों में झुकना बिल्कुल अवॉइड आपको करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ है उठाना है, पहले अपनी नीज को फोल्ड करें, बैठें, उसके बाद कोई भी चीज़ उठाएं और सपोर्ट लेकर ही उठें, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो तो गर्भ में बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। चौथी गलती आप करती हैं, अपने खाने पीने पर इस टाइम ध्यान नहीं देती हैं। आपकी उसमें गलती नहीं है, कुछ होता ही ऐसा है। क्योंकि क्या होता है कि जब 7वां महीना लगता है तो पेट बढ़ जाता है, बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होता है कि ऑलरेडी पेट हमें भरा भरा सा नजर आता है, भरा भरा सा हमारा पेट लगने लगता है, तो खाने की इच्छा ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आपका इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा, सीधा इसका असर पड़ेगा गर्भ में आपके बच्चे पर। 7वां महीना लग गया है, बच्चे को फुल पोषण की जरूरत है, बच्चे का वजन बढ़ना अब तेजी से स्टार्ट होगा। जब आप ही कुछ नहीं खाएंगे तो बच्चे को कैसे पोषक तत्व मिलेंगे, बच्चे का विकास कैसे होगा। जैसे आप सबको पता होगा कि प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों में बच्चे के शारीरिक विकास तो हो चुका होता है। क्या होता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, साथ में दिमाग का भी विकास होता है। और जब आप पूरे तरीके से पोषक तत्वों का सेवन नहीं करेंगी, बच्चे के मानसिक विकास पर फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको भूख लगे ना लगे, खाने का मन हो ना हो, आपको अपने बच्चे के लिए जरूर खाना है, क्योंकि बच्चे को हर 1 से 2 घंटे में पोषण की जरूरत होती है। इसीलिए ध्यान रखें, हर 1 से 2 घंटे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जरूर खाते रहें। खाने के बीच लंबा गैप आप ना रखें। आप नट्स ले लीजिए, नट्स खाइए, बीच बीच में फ्रूट्स खा लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको जरूर खाना है, बच्चे के वजन बढ़ने में और बच्चे के दिमाग के विकास में किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। जब आप कुछ नहीं खाएंगे तो क्या होगा कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाएगा, बच्चा कमजोर रह जाएगा। अब इस सीधा इफेक्ट पड़ेगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी पर। वो क्यों? जब आपका बच्चा हेल्दी होता है तो क्या होता है, वो पुश करने के लिए, जब आप नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे पुश करती हैं तो बच्चा भी पुश करता है, बच्चा भी बाहर निकलने की कोशिश करता है, बच्चा भी दम लगाता है। और जब आपका बच्चा घर में कमज़ोर होगा, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी बच्चे के अंदर, तो वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, मतलब फिर वो खुद भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा वीक रहेगा। इसीलिए जब बच्चा बाहर नहीं आएगा तो मजबूरन डॉक्टर फिर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी कर देंगे। इसीलिए आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने के लिए बच्चे को भी हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अपनी डाइट पर सब कुछ छोड़कर ध्यान जरूर दें। कुछ ना कुछ आप हर 1 से 2 घंटे में ज़रूर खाते रहें। इसलिए इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें, जूस लें। 5वीं गलती जो अक्सर महिलाएं कर जाती हैं, पानी की कमी कर देती हैं। वो कैसे? कि पानी नहीं पीती हैं, घंटों घंटों लिक्विड ज़्यादा नहीं लेती हैं। और यही वो टाइम है जब आपको पानी की मात्रा अपनी सही रखनी है। पानी की कमी आपको नहीं होने देना है, क्योंकि ये वो महीने होते हैं जब आपके अंदर गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है, मतलब कि पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, जिस वजह से सी सेक्शन डिलीवरी तो होनी ही होनी है। फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस तो बिल्कुल बनते ही नहीं है। जब गर्भ में पानी की कमी होगी तो फिर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ही होगी। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। ठंडियों का टाइम है, फिर भी आपको पानी खूब पीना चाहिए। 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। पानी अगर आपसे ज़्यादा नहीं पिया जाता तो जूस ज़्यादा लें, नारियल पानी ज़्यादा लें। आप जैसे कि वेजिटेबल सूप ज़्यादा ले सकती हैं। ये चीज़ें अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करती हैं तो इससे आपको पानी की कमी नहीं होने वाली है और नॉर्मल डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ये ऐसी गलतियां थी जो अक्सर महिलाएं 7वें 8वें 9वें महीने में कर जाती हैं और भुगतना उनको डिलीवरी के टाइम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन 5 टिप्स को अच्छे से ध्यान रखेंगी, 5 गलतियों को सुधारेंगी, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में आप कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आप सबसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।